नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल जेपी टेक वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रॉयनेट के माध्यम से एलआईसी प्रीमियम पेमेंट कैसे जमा करें और इसमें कितना कमीशन मिलेगा और इस सर्विस को यूज़ करके आप मूव टू बैंक का चार्ज कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं सीधे अपने रॉयनेट पोर्टल पर। तो दोस्तों, हम अपने रॉयनेट पोर्टल को लॉगिन कर चुके हैं। अब हम आपको एक एलआईसी का प्रीमियम लाइव जमा करके भी दिखाएंगे और उसका फ़ायदा भी बताएंगे। दोस्तों, एलआईसी का जो प्रीमियम है, ये सर्विस अगर आप यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको मूव टू बैंक कभी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एलआईसी लगभग हर जगह हर व्यक्ति की कोई ना कोई एक पॉलिसी एलआईसी पे होती ही होती है और आपको कैश की भी ज़रूरत होती है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग आपके आसपास कोई ना कोई एलआईसी एजेंट होगा। एक का कई कई एजेंट होते हैं। जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरे पास तो कांटेक्ट में बहुत सारे एजेंट हैं, बट मैं सभी की पॉलिसी नहीं जमा कर सकता। इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने सभी को पॉलिसी जमा करना शुरू कर दिया तो हो सकता है मेरे पास डेली वो 1-2 लाख रुपए कैश ला के डाल दें। अब ये हम लोग उतना ही कैश ले सकते हैं जितना हम लोग का विड्रा होता है। तो दोस्तों, जितना आपके पास विड्रा होता है लगभग उतना ही कैश एजेंट से लें, या उसी एजेंट को अपने से टाई अप करें जो आपको कैश दे सके। कई एजेंट से भी आप टाई अप कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको नंबर एक बार हर पॉलिसी में 0.20% का आपको कमीशन मिलेगा, यानी कि 2 रुपये प्रति हज़ार का आपको कमीशन मिलेगा। अगर आप दोस्तों 10,000 की पॉलिसी जमा करते हैं तो आपको उसमें लगभग 20 रुपये आपको कमीशन मिल जाएगा। और वही आप अगर 1 लाख रुपए का प्रीमियम जमा करते हैं तो 200 रुपये, और 2 लाख का जमा करते हैं तो 400 रुपये आपका कमीशन बन जाएगा। और वही आप अगर मूव टू बैंक करते हैं और बैंक से पैसा निकालते हैं तो उसमें नुकसान क्या होगा कि आप नंबर एक तो आपको बैंक जाना पड़ेगा पैसा लेने, दूसरा जब मूव टू बैंक करेंगे उसमें आपका चार्ज भी लगेगा, समय भी बर्बाद होगा। इसमें आपका क्या होगा, कस्टमर की सेवा भी हो जाएगी और आपकी कुछ अर्निंग भी हो जाएगी और कैश भी बैठे बिठाए आ जाएगा। तो दोस्तों, इसको इस्तेमाल ज़रूर करें। आपके पास कस्टमर एजेंट, कोई एजेंट ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एजेंट ही आए, कस्टमर भी आपके पास आ सकते हैं। कस्टमर से आप बता सकते हैं, जो भी आपके आसपास कस्टमर हैं, धीरे धीरे जब पता चलेगा तो लोग बहुत सारे आने लगेंगे आपके पास, तो आपके पास कैश काफ़ी आने लगेगा। मनी ट्रांसफ़र में क्या है कि मनी ट्रांसफ़र में कुछ चार्ज लगता है, तो जिसको बहुत ज़्यादा नीड होती है वही मनी ट्रांसफ़र करवाता है, नहीं कोशिश करता है कि सीधे ब्रांच में जाके वो जमा करे। लेकिन एलआईसी एक उसकी ज़रूरत की चीज़ है। एलआईसी एजेंट भी चाह रहा है कि मेरे लोकल एरिया में ही मेरी पॉलिसी, मेरे कस्टमर की पॉलिसी जमा हो जाए। कस्टमर अगर भी चाह रहा है कि मेरे पास में ही जमा हो जाए, दूर न जाना पड़े। तो इसलिए इस सर्विस को यूज़ करेंगे तो मेरे हिसाब से, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, आपके पास कैश की कमी नहीं रहेगी। और दूसरी बात, जो ज़्यादा पैसा निकालने से जो अकाउंट में कुछ नियम लग गए हैं, जैसे करंट अकाउंट में 1 करोड़ के ऊपर और सेविंग में 20 लाख के ऊपर अगर आप कैश विड्रा करते हैं तो आपका जो है चार्जेस लगता है, 2% टीडीएस कट जाता है, तो उससे भी आपकी बचत हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक पॉलिसी लाइव जमा करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं सीधे सर्विसेज पे। दोस्तों, सर्विसेज पे जब पहुँचते हैं तो यहाँ पे आप ये आ जाइए बीबीपीएस पे। बीबीपीएस पे आएंगे तो आपको दो इसमें ऑप्शन दिखेंगे, नंबर एक यस बैंक ए बीबीपीएस और नंबर दूसरा बीबीपीएस न्यू। तो आप यहाँ पे बीबीपीएस न्यू में जा सकते हैं और यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप उसी पोर्टल पे पहुँचेंगे जहाँ पे पैसा एलआईसी का जमा होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ नीचे जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे ऑल सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का आपको मेनू खुल के आएगा।
और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यहाँ पे LIC प्रीमियम पेमेंट का भुगतान यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस पर भी क्लिक करेंगे तब भी वहीं पहुँचेंगे। ये देखिए दोस्तों, इंश्योरेंस, और यहाँ से आप अगर सर्विसेज से आप जाएंगे BBPS न्यू, यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी आप इसी विंडो पे आएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सीधे हम लोग इंश्योरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लगभग आपको सारी कंपनियाँ मिल जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पे खोज लेते हैं LIC कहाँ पे, ये है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉलिसी नंबर भरना है, यहाँ पे ईमेल आईडी भरना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है और यहाँ पे कस्टमर का नेम भरना है। दोस्तों यहाँ पे पॉलिसी नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे आप सही भरें, क्योंकि जो आप ईमेल आईडी डालेंगे उसी में रिसिप्ट जाएगी LIC की। हालांकि एक रिसिप्ट आपके स्क्रीन पे भी जनरेट होगी, उसको भी आप प्रिंट करके दे सकते हैं, और एक आपके ईमेल आईडी में रिसिप्ट जाएगी, उसको भी दे सकते हैं। लेकिन जो ईमेल आईडी में जाएगी आप वही रिसिप्ट दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्क्रीन पे जो जनरेट होती है उस पर नेक्स्ट ड्यू नहीं होता कि अगली बार कब जमा करना है। जो ईमेल पे जाएगी आपकी रिसिप्ट, वो उस पर जो है नेक्स्ट ड्यू भी रहता है, तो वो ज़्यादा सही रहती है। तो दोस्तों मैं एक पॉलिसी आपको जमा करके दिखाता हूँ। दोस्तों हमने कस्टमर की डिटेल भर ली है, यहाँ पे पॉलिसी नंबर हमने भर लिया, यहाँ पे ईमेल आईडी भर लिया जिसमें रिसिप्ट हमें पानी है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर। दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर आप चाहें तो ऐसे ही, जैसे मैंने 98 के आगे 000 डाल दिया है, आप ऐसा भी डाल सकते हैं या ओरिजिनल भी डाल सकते हैं। यहाँ पे पेयर नेम में कस्टमर का नाम कोई ज़रूरी नहीं, पेयर नेम मतलब कौन पे करने आया है पॉलिसी उसका डाल सकते हैं, या कस्टमर का ही निक नेम, या छोटे जैसे मैं जिसका जमा कर रहा हूँ उसका नाम है जगतपाल, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल जगत डाल दिया, क्योंकि जब मैं यहाँ पे प्रोसीड करूँगा तो वहाँ पे खुद ही दिखाएगा कस्टमर का नाम। और साथ में ये भी दिखाएगा कि उसकी प्रीमियम कितनी है। यहाँ पे ये देखिए 5920 रुपये कस्टमर की पॉलिसी है, इतने रुपए की, तो वो दिखा रहा है। और यहाँ पे मैंने नाम कस्टमर का केवल जगत डाला था, वो कस्टमर का पूरा नाम जगत पाल है, तो यहाँ पे दिखा रहा है। अब सीधा हम यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। पे नाउ पे हमने देखिए क्लिक कर दिया है और ये पॉलिसी जमा हो चुकी है। अगर आपको प्रिंट देना है कस्टमर को तो ये प्रिंट दे सकते हैं। दोस्तों जो ये रिसीव्ड है इसमें सारी डिटेल्स होती नहीं है, तो आप ये दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो ईमेल आईडी पे रिसिप्ट जाती है अगर उसको देंगे तो ज़्यादा बेहतर होएगा। अब हम लोग चलते हैं सीधे लेजर पे। ये दोस्तों मैंने यहाँ पे 5920 रुपये की पॉलिसी जमा किया है। मेरा यहाँ पे 866 रुपये बचा था। इसके बाद मेरा 11 रुपये 84 पैसे इस पर कमीशन मिला मुझे, जो कि लगभग 2 रुपये प्रति हज़ार मिलता है इसमें। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि हमारे रोनेट पोर्टल पे जो LIC की प्रीमियम जमा करी गई है वो मेल आईडी पे आ चुकी है। ये देखिए दोस्तों, जो सुबह हमने जमा किया था वो तो इसमें पॉलिसी आई है, जो अभी मैंने पॉलिसी जमा करी है वो भी आ गई है जगतपाल के नाम से। एक मिनट देख लेता हूँ कौन सी है। ये तो दूसरे की है, ये सबसे नीचे ये पॉलिसी आई है। इसको डाउनलोड करके और प्रिंट कर लेते हैं और प्रिंट करके कस्टमर को दे देते हैं। रिसिप्ट उसको ही कस्टमर को क्यों दें, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उसमें नेक्स्ट ड्यू लिखा होता है कि अगली बार कस्टमर को कब जमा करना है। आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर,
और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।